नारी कैसी हो रे तुम कर लेना पहचान, घर में नारी कैसी हो। और नारी कैसी हो, घर में नारी कैसी हो, तुम कर लेना पहचान, घर में नारी कैसी हो रे तुम कर लेना पहचान, घर में नारी कैसी हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबको आप जगावे, ब्रह्म मुहूर्त भाई ब्रह्म मुहूर्त में जग करके सबको आप जगावे। और लगा बुहारी चौका देकर घर को स्वर्ग बनावे, कर घर में ही स्नान, घर में नारी ऐसी हो, कर घर में ही स्नान, घर में नारी ऐसी हो। तुम कर लेना पहचान, घर में नारी ऐसी हो। नारी अगर मान लो स्नान करके ध्यान करके भोजन बनाएगी, वो भोजन प्रसाद बन जाता है, शुद्ध हो जाता है, परिवार खाएगा, सबकी बुद्धि ठीक रहेगी। भाई अगर स्त्री चाहे तो पति उसका हिल नहीं सकता, क्योंकि वो उसके हाथ में होती है। अगर वो स्नान करके भगवान का भोग लगा करके और भोजन बनाए, उस भोजन को सब परिवार खाएंगे तो सबकी बुद्धि मान लो शुद्ध रहेगी। और अगर वो आलसी होकर के या तामसी स्वभाव से क्रोध में भोजन बनाएगी तो फिर वैसा ही प्रभाव उसकी जो भोजन खाने वाले उन पर पड़ता है। तो अगर वो घर की जो गृह मंत्री है वही लेट उठे, भाई घर की स्त्री गृह मंत्री होती है, अगर वो लेट उठेगी तो संतान उसकी और ज़्यादा लेट उठेगी। इसलिए सबसे पहले उसको सोना मालूम उठना चाहिए और सबके बाद में सोना चाहिए घर की लक्ष्मी के लिए, तब परिवार को मालूम की महान बना सकती है। और बताया ओ तुम कर लेना पहचान, घर में नारी कैसी हो रे तुम कर लेना पहचान, घर में नारी कैसी हो, घर में नारी कैसी हो, तुम कर लेना पहचान, घर में नारी कैसी हो, तुम वेद मंत्र पढ़ घर के अंदर दैनिक यज्ञ रचावे, वेद मंत्र पढ़ घर के अंदर दैनिक यज्ञ रचावे। बिना होती बच्चा तक भी खाना कोई न खावे, करे ईश्वर का गुणगान, घर में नारी ऐसी हो, करे ईश्वर का गुणगान, घर में नारी ऐसी हो, तुम कर लेना पहचान, घर में नारी कैसी हो। आज क्या है कि हमने जैसे कि मोबाइल खोल के रख लिया, मोबाइल से ही आरती कर ली, बोल भी ना रहे मुँह से, बिल्कुल रेडीमेड चल रही है। तो सब मामला रेडीमेड हो गया कि भैया बना हुआ ले आओ, हैं अब बना हुआ ला रहे हो तो पता है कैसा है, क्या डाला उसने। तो ऐसे ही आज आरती पूजा है वो भी रेडीमेड हो गई, थोक में ही जो अपने ले आए, क्योंकि एक बार में ही भरवा ली, क्योंकि सारी उसमें मोबाइल के अंदर, और वही अपनी सुबह शाम खोल ली, बता रहे हमारे साथ जब सुबह शाम जब खोल ली। अब भैया अपने मालूम ऐसी वो है, तो देखिए इससे काम चलने वाला नहीं है। भाई किसी के घर में चूहे ज़्यादा हो गए, चूहे जब ज़्यादा हो गए तो एक व्यक्ति ने मालूम पूछा, बोले भाई हमारे घर में चूहे ज़्यादा हो गए, ये कम कैसे हों? तो उसने कहा कि भाई तुम ऐसा है एक बिल्ली पाल लो। अच्छा, बिल्ली पालोगे तो चूहा सब भाग जाएंगे, कुछ वो खा जाएगी। तो वो अपने गए और बाज़ार से बिल्ली ले आए, बिल्ली ला करके उन्होंने एक अपने जो है सामने ही रख दी, उन्हें देख करके भागी जाएंगे इसके लिए। तो
अब चूहा ना भागा और बढ़ गए घर में, बढ़ गए। बोले कि भाई हमने तो यार हमारे घर में तो और ज़्यादा चूहे बढ़ गए। बोले भाई बिल्ली लाए तुम? बोले हाँ बिल्ली तो ले आए। बोले भाई पहले मैं देख लूँ बिल्ली कैसी है। तो बिल्ली ले आए, वो प्लास्टिक की बिल्ली, प्लास्टिक की ले आए। वो तो रेडीमेड है। हाँ, तो बोले भैया ये रेडीमेड वाली बिल्ली काम ना करेगी, या तो असली बिल्ली काम करेगी। तो आरती भी असली काम करेगी। हाँ। भाई जब तक हम जब मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, जब मेहनत करेंगे नहीं तो उसका फल कहाँ से मिलेगा। तो हमने सत्संग उसमें सुन लिया। अब वहाँ देखिए कि संत जब हमारे घर आता है, राम नाम जिन घर नहीं संत नहीं मेहमान, तीन घर जम डेरा दिए खेले भूत मशान। संत जब आते हैं तो संत के आते ही आपको एकदम परमात्मा की याद आती है। अब सत्संग वहाँ चल रहा है मोबाइल पे, तो अगर तू गलती कर रहे हो तो बताएगा नहीं, और संत है अगर जरा भी तुम्हारी गलती को देखेगा तुम्हें बताएगा, आशीर्वाद भी तुम्हें उसका प्राप्त होगा, सेवा करोगे तो इसलिए जीता जागता भैया जो जिंदी जो मालूम कि स्वयं ही जो रूप से बिल्ली है वही काम करेगी। ऐसे ही संत जो होता है, गुरु जो होता है, जो समय का महापुरुष बताया कि समय का महापुरुष ही काम करेगा। तो वेद मंत्र पढ़े घर के अंदर दैनिक यज्ञ रचावे, बिन आहुति बच्चा तक भी खाना कोई न खावे। अब हम अपने परिवार की खैर तो चाहते हैं, मगर बच्चों को गलत काम से नहीं रोकेंगे। अगर वो गलत काम कर रहा होगा ना या दंगा कर रहा होगा तो उसे खूब छुट्टी दे देंगे। उसके यूँ नहीं कहेंगे बेटा ये गलत काम है। जब उससे तुम इंसानी सिखाओगे ना, बिगाड़ना सिखाओगे, घर की माँ ही बिगाड़ रही है। अगर बच्चा सो रहा है 8 बजे तक, तो अगर कोई उठावेगा, अरे इसे उठाई मती, हाँ, तो देखिए बच्चे का खाने पीने का लाड़ करो, उसे टाइम से उठाइए, टाइम से उठाओ, और गलती कर रहा है तो उसे डांटो भी नहीं। तो फिर अगर संतान बिगड़ गई फिर बाद में पछताओगे। क्योंकि भाई हमारी तो संतान ही ऐसी है, क्योंकि उसे जब तुमने चरित्र ही नहीं दिया, आचरण ही नहीं दिए, तो फिर बनेगी कैसी। तो आगे बता रहे हैं, तुम कर लेना पहचान घर में नारी कैसी हो रे, तुम कर लेना पहचान घर में नारी कैसी हो। कुछ मिष्टान साग और सब्जी भोजन शुद्ध बनावे, कुछ मिष्टान साग और सब्जी भोजन शुद्ध बनावे। सास ससुर और प्राणपति को, सास ससुर और प्राणपति को अपने हाथ जिमावे, जब घर आवे मेहमान घर में नारी ऐसी हो, जब घर आवे मेहमान घर में नारी ऐसी हो। तुम कर लेना पहचान घर में नारी कैसी हो रे, तुम कर लेना पहचान घर में नारी कैसी हो। अपने आप, क्योंकि भोजन खिलाते समय जितनी खुशी और आनंद से हम भोजन बनाएंगे, खाने वालों को भी उतना आनंद होगा, और हमारे लिए निरालस होकर के, खुशी होकर के अच्छे शुद्ध विचारों में भोजन बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे परिवार में कलेश नहीं आए। तो आएगी नहीं, ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। जब ईश्वर का गुणगान करोगे तो परमात्मा की अपनी डोरी को, जब परमात्मा के हाथ में, जैसे कि अर्जुन ने अपने रथ को कृष्ण के हवाले कर दिया तो अर्जुन की विजय भाई। तो जो परमात्मा की शरण ले लेता है वो खुद कसी करके नहीं मरेगा, उसके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगा। जो मानसिक रोगी बने रहते हैं, सत्संग सुनने से, अध्यात्म सुनने से, परमात्मा की शरण लेने से, एक तो खुदकशी नहीं होती कभी उसको, जैसे बहुत से गोली खा के मर गए, कहीं फांसी दे ली, और कुछ मानसिक, क्योंकि ये मानसिक रोग होता है तो मानसिक रोग में जाकर के वो खुदकशी करके मर जाते हैं। तो ये बीमारी सत्संग सुनने वाले के लिए, भजन करने वालों को ये बीमारी नहीं होती है। सत्य बात है हमारा। हाँ, और बस अभी बोल रहे हैं पूरा कर। तुम कर लेना पहचान घर में नारी ऐसी हो रे, तुम कर लेना पहचान घर में नारी ऐसी हो। मीठे स्वर में बोले घर में जैसे कोयल गावे, मीठे स्वर में बोले घर में जैसे कोयल गावे। ओ मीठे स्वर में बोले घर में जैसे कोयल गावे, मीठे स्वर में बोले घर में
भूत प्रेत बदला करके बच्चों को नहीं डरावे, नहीं बिगड़ जाए संतान घर में नारी ऐसी हो, नहीं बिगड़ जाए संतान घर में नारी ऐसी हो। तुम कर लेना पहचान घर में नारी कैसी हो रे, तुम कर लेना पहचान घर में नारी कैसी हो। अब बच्चा जरा भी घूमने जा रहा है तो एकदम कह रहे हैं अरे बाहर मत जाइए, हवा है, हवा खा जाएगा। तो उसे कमज़ोर तो हमने बना दिया, क्योंकि भरत जब शेर के बच्चों से खेल रहा था तो भरत की माँ ने और उसका हौसला बुलंद किया। बोले बेटा जब जानू जब इस मान लो गधे के बच्चे के तू दांत गिन के दिखा दे, तो शेर के बच्चे का मुंह फाड़ करके और भरत ने जो है मान लो कि शेर के दांत गिन के दिखा दिए। आज उसी के नाम से हमारा भारत देश मान लो बना हुआ है जी। तो ऐसे ऐसे वीर संतानें माँ पैदा कर सकती है, और माँ ही अगर बच्चे को डराने लगी छोटे को, क्योंकि अगर इनके तुमने पहले ही भूत प्रेतों का या हवा का भय उठा दिया तो ये भय कहीं नहीं, बचपन की आदत, जवानी का कर्ज और बुढ़ापे की चोट, यह बीमारी ये फिर जाती नहीं है। इसलिए बच्चे को हमें इंसानी भी सिखाएं और शिक्षा भी सिखाएं। और बताया है तुम कर लेना पहचान घर में नारी कैसी हो रे, तुम ऐसे घर में जीवन भर में संकट कभी न आवे, ऐसे घर में जीवन भर में संकट कभी न आवे, ऐसे घर में जीवन भर में कभी न संकट आवे, ऐसे घर में जीवन भर में संकट कभी न आवे। डोरी गंडा पोपर पंडा घर में नहीं जिमावे, डोरी गंडा पोपर पंडा कर अक्ति का सम्मान घर में नारी ऐसी हो, कर अक्ति का सम्मान घर में नारी ऐसी हो। तुम कर लेना पहचान घर में नारी कैसी हो रे, तुम कर लेना पहचान घर में नारी कैसी हो। ऐसे घर में जो है जीवन भर में कभी ना संकट आवे। अब बहुत सी हमारी माता बहनें क्या करेंगी, सत्संग ना सुनेंगी, वो अगर कोई बहकाने वाला आ जाए उसे हाथ दिखा देंगे कि महाराज जी देखिए हमारे हाथ में क्या है, क्या लिखा हुआ है। अब वो कह देना होगा तुम्हारे घर पर तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्या ही दे दो, बहुत तगड़ी ग्रह है, तो एकदम उसका जो है हृदय कर दिया। अभी हमारे यहाँ पीछे जो है एक की नाक मान लो नाक की नथुनिया और कानों के कुंडल ले गई, अब बहका कर गई तो उनको अंदर बुला लेती हैं। जो कि अनजान व्यक्ति है, भीख मांगने वाला है, कोई भी है, साधु है, अनजान व्यक्ति को हम बाहर भीख दे करके उसको बाहर से मालूम विदा करते हैं, उसे अंदर नहीं बिठाएं। बहुत से अंदर बिठा लेंगे और जब अंदर बैठ जाए तो वो फिर अपना जो है मालूम काम करना शुरू कर दे, अरे प्रपंच बिछा दे और लुट जाए फिर वे। तो जब सत्संग आप सुनोगे तो सत्संग सुनने से फिर ये जो प्रपंच रचने वाले हैं, बहकाने वाले हैं, इनके बहकाने में नहीं आओगे। एक व्यक्ति ने एक जो मान लो एक महात्मा जी वैसे ही थे ढोंगी, उसने जाकर के एक के घर में कह दिया ना कि भाई ऐसा है कि तुम्हारे घर में जो है बहुत संकट आने वाला है। तो वो थी सत्संगी लड़की जो है, उसने महाराज के फिर क्या उपाय है इसका, नो का इसका उपाय है कि तुम जो है कोई काला धन दान करो। हाँ, तो उसके यहाँ काली गाय थी अच्छी दूध देने वाली, तो उसको जिससे जो ये काला धन जो है ये गाय जो दान करवा लो। बोले तुम जो है काला धन दान करो, तो वो कोला ले आइए, कोला की डेली मुट्ठी में, हाँ वो दे दी। तो कि ये नहीं, बोले और नो चौपाया दान करो। बोले चौपाया, बोले हाँ, तो एक कुतिया थी ब्यानी वाली, वो कुतिया को पकड़ लाई काली के लिए। बोले भाई ये नहीं, गौ दान करो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो है ये बैतरनी नदी से पार करेगी और ये संकट को निवारण करेगी। बोले महाराज जी हमारे यहाँ ये वो दी जाएगी गाय तुम्हारे लिए, तो हमारे बच्चों को मालूम रोजी रोटी चल रही है इससे, है। तो उसने साफ मना कर दी। तो ऐसे जो है जब हमारे अंदर ज्ञान होता है, ज्ञानी जो है वो ऐसे डरता नहीं है। आज हमारे लोगों को डराया जाता है, क्योंकि ये ऐसे बहकाने वाले आ जाएँ और इनको डराया धमकाए ना को तो तुझ पर तो बहुत संकट आने वाला है, या किसी को कह देंगे ना को भाई तेरे यहाँ खुशी आने वाली है, कोई बड़ी सी कोई बड़ा वाहन आने वाला है, चौपहिया।
तो बेचारे वो ना भी देने को हो तब खुशी में अपने दे दें। आने से पहले ही। हाँ, और का तो इसलिए जो है सत्संग सुनो, कथा शास्त्र सुनोगे, जिससे तुम्हें ज्ञान होगा और तुम्हारे अंदर जो है मान लो जो शंका है, भ्रम है, भूत का, प्रेत का, कहीं चौराबारी का है, कहीं मान लो किसी का है, ये सारे भय सत्संग से निकलते हैं। बड़े भाग पाए सत्संगा, बिन प्रयास हो भव भय भंगा। हाँ सारे भय निकलते हैं वो सत्संग से निकलते हैं। हमारी बाकी भय, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बार जो है ये हरि बाबा की बंदिश आ गई कुट्ठक। अब हमारी बहन से बोले कि तुम्हारे घर में भूत है, हैं? तुम्हारे घर में भूत है। उसने की इच्छा किया तो फिर लोग ये तुम्हारे लड़का को बार बार बीमार कर दे। कहाँ? हाँ, बार बार तुम्हारे लड़के को बीमार कर दे। उसने ऐसे ही दिखा दिया, नो कहते को इधर से आवे, क्योंकि कुछ ये केमिकल लगा लेते हैं कागज़ पे और उस पर ज़रा सा उन्होंने वो डाला तो एकदम जो नक्शा बन जाएगा। हाँ हाँ तो कि ये भूत जो है ये है, देखो तुम्हारे यहाँ पे, ये बहुत पुरानी, ये बक्कल उसी की है। तो उन्होंने वो बनाई खेत में। अब उसने कहा, बोले महाराज फिर क्या हो? नो का हवन होगा। और कितना खर्च आ जाएगा? नो कम से कम आ जाएगा 3000 खर्च। तो बोले भाई तुम्हारे नाम के पैसे, तुम मान लो पैसे दे दो और गंगा जी पे मैं तुम्हारे नाम का हवन कर दूंगा, तो बाल कट जाएगा। हाँ है कम ही। अब थोड़ी देर के बाद पहुंच गए हम। अच्छा उसने हमें बताई, मैंने कि ऐसा है, पैसा अब तक दिए तो ना है? बोले अभी तो ना दिए हैं, मैंने वादा कर दिया है। मैंने कि मुझे बुला लिए तू, उससे पैसा एक मत दिए। हाँ हाँ, तो ये मान लो कि बहका बहका के तुम्हारे नाम का जो यज्ञ होगा और न को वहाँ हमारा भंडारा चल रहा है, न को वहाँ जो वो हो रहा है, तो ठक करके ले जाए। तो क्या है कि हम सत्संग नहीं सुनते, सत्संग से हमारे लिए बड़ी पद परी चीज़ है। यूँ ही अज्ञान हमारे अंदर भरा पड़ा है और अज्ञान ही लुटता रहता है, चाहता आडम्बरों में फंसता रहता है। बोल भक्ति राम महाराज की ये आरती बोल रहे हैं। टाइम ज़्यादा खींच लिया तुम, तो लेट वैसे